हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई एक बात बताओ मुझे, कोई स्टूडेंट पेपर किस लिए देता है, टेस्ट किस लिए देता है? नहीं से पहले किसे कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट से सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। और मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जितना पेपर दे रहा हूँ, ए आई टी एस भी इंक्लूड कर लो, तो मैं हर बार पेपर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, मतलब बढ़ेंगे। और मेरे दिन पे दिन मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरे पहले टेस्ट में आते थे, जो मैं पार्ट टेस्ट वगैरह देता था। मतलब एकदम पेपर देता है कोई ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होते ही जा रहा है, नेगेटिव में चला जाएगा ऐसे मैं पेपर देता रहा तो। क्योंकि भाई देखो, पेपर मेरे अच्छे नहीं हो रहे हैं और मुझे पता नहीं क्यों, मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही, मतलब आई मीन कि मैं पेपर करता हूँ, मुझे, और मैं पेपर जब मैं, ये ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे मत बिना सोचे समझे किए जा रहा हूँ। मैं पूरा अच्छे से टाइम दे दे के करता हूँ। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायो हुआ, ठीक है। बायो में एक एक लाइन वाले क्वेश्चन में मैं 2 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं जो कि मैं इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे वाले नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। और जब मेरे मार्क्स आते हैं, ठीक है, एक तो कोचिंग वाले सांस लेने का भी टाइम नहीं देते हैं, तुरंत मार्क्स भेज देंगे, रिजल्ट। और इस बार तो हद ही हो गया, पूरे यूपी का रिजल्ट भेज दिए, मतलब पूरे विद्यापीठ यूपी का, उसमें का पूरा रिजल्ट एआईटीएस का भेजा गया, ठीक है। और जब मैं मार्क्स देखता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ चलो, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरे कम से कम, अगर मिनिमम 10 क्वेश्चन में मान ले गलत हुआ तो इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए। और मेरे मार्क्स गलत कितने होते हैं? क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जा रहे हैं। सो छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। और भाई कल मेरे को पूछा जा रहा था, मतलब आई हैव सीन द कमेंट्स कि वीडियो बनाओ मतलब एआईटीएस की। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि मैं कल मेरा हालत खराब हो जा रहा है यार मार्क्स देख के अपने, ठीक है। मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ, डिस्प्रेशन में चला जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था यार। मैं क्या करूँ, मैं किस मुंह से वीडियो बनाऊँ मैं? और भाई कोई इंसान इतना मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाता है मतलब मैं अनस्टेबल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि हैरेसिंग है वो, हैरेसमेंट हो रहा है, ग्रेट हैरेसमेंट छोड़ो। देखो, ये ए आई टी एस है 11, देखो ए आई टी एस मैं री बता रहा हूँ, ए आई टी एस है, मैंने इसको एनालाइज कर लिया है, ठीक है। इधर उधर देखो, और मैंने क्वेश्चन वगैरह काट उठ के लगा दिए, ठीक है। देखो, बात करें इसकी तो पेपर वॉज मॉडरेट फॉर मी, मॉडरेट था पेपर, ऐसा बहुत आसान भी नहीं था, ठीक है। बायो को मैं कह सकता हूँ ईजी था, मतलब बायो ईजी थी, ईजी तो नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट थी, ऐसे कुछ मतलब करने लायक था। बायो में इजली स्कोर किया जा सकता, लेकिन मेरे बायो में भी गलत हुए हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि स्कोर किया जा सकता, लेकिन गलत होते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बायो में, पता नहीं। वही तो शॉकिंग है, मेरे स्पर्धा टेस्ट सीरीज हो रहा है, उसमें भी बायो मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा बायो में गलत हो रहा है। सोच रहे हो, नीट का स्टूडेंट हूँ और मेरे बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स गलत हो रहे हैं। ये मैं किसी के लिए भी शॉकिंग होगा, ठीक है। सो देखो, बायो में मैं बता देता हूँ कि मेरे जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ इधर, ये जो था टीटी वगैरह वाला। देखो इसमें लिखा था, अब ये गलत क्यों है ये भी बताता हूँ। देखो इसमें लिखा था कि F2 जनरेशन ने पूछा है, और मैं क्या किया, टीटी टीटी क्रॉस कराया, डायरेक्ट 1:1 आ गया। और ये तो ये एनसीईआरटी में दिया है क्या गाइस? लेट मी टेल यू, क्वेश्चन नंबर 125 मेज ग्लोबल एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन। पता नहीं 22% मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने टिक नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं, इसीलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आंसर 22 दिया है। और भाई एक बात बताओ, असर्शन रीजन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि मान लो जब मैं टिक करके आता हूँ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसका आंसर क्या आता है? दूसरा वाला, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जब मैं टिक करके आता हूँ कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आता है कि नहीं है। आई डोंट नो क्यों। और असर्शन जनरली मेरे असर्शन वाले मतलब गलत ही हुए जा रहे हैं। और मैं इसको ऐसा भी नहीं कि मैं असर्शन रीजन मतलब वो करके देता हूँ, मतलब ध्यान से ही मैं पढ़ के देता हूँ। और ये कॉटन बुलवर्म वाला क्वेश्चन गलत हुआ इधर, ये फिगर वाला, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, निमेटोड मार के आया मैं इसमें, समझे? दैट्स इज। और ये देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है एपोएंजाइम वाला, वो भी गलत कर दिया हूँ मैं, आई डोंट नो क्यों। और भाई एक बात बताओ, देखो केमिस्ट्री की, फिजिक्स देखो, फिजिक्स में मेरे देखो 1 2
3 3 क्वेश्चन इधर और बाकी तुमने छोड़े हैं 3 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं और बाकी मैंने नहीं 4 नहीं 5 गलत हुए हैं और मैंने एक तो नहीं यार टोटल मैंने 7 ही क्वेश्चन छोड़े मतलब 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पता नहीं, छोड़ो मैं भूल गया। मेरे को देखना पड़ेगा मैं कहाँ लिखा है। देखो फिजिक्स में मेरे 35 सही हुए हैं, ठीक है, 35 सही हुए, 5 गलत हुए हैं। यानी कि मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे और 5 मेरे गलत हुए हैं। तो सोचो 10 5 50 नंबर इसमें गया ना। हाँ 50 नंबर इसमें चला गया, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मतलब ऐसी थी कि नहीं हो रही थी, मतलब हो रही थी बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं सिग्निफिकेंट। एक बात बताओ, तुम लोग को भी ऐसा होता है क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोग को नहीं याद होता उसके रूल्स? मेरा तो जितनी बार क्वेश्चन आया है सिग्निफिकेंट फिगर का वो हर बार गलत हुआ है। और ऐसा नहीं मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बार सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के जाता हूँ कि हाँ मतलब ऐसा होता है, लेकिन भूल जाता है यार, याद ही नहीं होता है। इस स्पर्धा में भी आता है तब भी गलत होता है और इसमें भी गलत हो रहा है। और तो ठीक ही था केमिस्ट्री। और ये वाले क्वेश्चन ये मेरे लगातार 2-3 टेस्ट से ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये प्रेशर वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है। चलो ठीक है मैं मान रहा हूँ। और ये देखो सेमी कार्बाजोन वाला 3 कार्बन मैंने मारा था और फिर मैंने लास्ट में 4 कर दिया। और फिजिक्स में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने पहले टिक किया था सही, लेकिन फिर बाद में मैंने ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू माई केमिस्ट्री के मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में 34 सही हुए हैं और 8 गलत हुए हैं। केमिस्ट्री में 8 गलत। तुम सोच रहे हो 8 केमिस्ट्री में गलत हुआ है, ठीक। और जूलॉजी और बॉटनी की बात करें दोनों में 41 सही है। और जूलॉजी मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, बॉटनी में 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। अब तुम लोग मार्क्स कैलकुलेट करो। और भाई देखो अब मुझे डाउट हो रहा है, सच में मुझे डाउट हो रहा है कि मैं मार्क्स अब नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे रेंज बता दूंगा कि हाँ इतने और इतने मार्क्स में मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं मार्क्स अब नहीं शेयर करने वाला यूट्यूब पे, क्योंकि देखो मैं नहीं मानता हूँ नज़र वाली चीज़ों में, लेकिन फिर भी अब मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, कम कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मुझे अब डाउट हो रहा है, मतलब डाउट क्या, मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैं मार्क्स अब नहीं बताऊंगा, सिंपल। और भाई काफ़ी लोग मेरे से वो मांग रहे थे, क्या कहते हैं, AITS की मतलब सॉल्यूशन जब आती है तो भाई मैं कैसे शेयर कर दूँ? तुम लोग खुद सोचो। AITS की विंडो जो होती है 9 बजे बंद होती है रात की, और उसके पहले अगर मैं शेयर कर देता हूँ तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए चैनल पे या जो भी, कि तुम वो तो चीटिंग की तरह कंसिडर किया जाएगा ना। और सो इसीलिए मैं AITS की मतलब शीट मतलब आंसर की नहीं देता हूँ। देखो मैं आंसर की शेयर कर दूंगा बट मतलब एक दिन बाद तो वैसे भी आ ही जाती है यार आंसर की, तो उससे मैच कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम पे। और भाई टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर लेना, क्या पता मैं वीडियो इस टाइम ना डाल पाऊँ तो मैं अपडेट दे दूंगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग है भाई। स्पर्धा टेस्ट सीरीज ये देखो, ये कैसा पेपर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना घटिया पेपर मेरा हो रहा है ये। पिछले मेरे 2-3 दिन से मतलब जितने भी मैंने टेस्ट दिए उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं स्पर्धा वाले में। आई डोंट नो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। और भाई तुम लोग पता आज 6 तारीख है, कल मुझे जेई मेंस का पेपर भी देना है। हाँ मैंने जेई मेंस का फॉर्म फिल किया है, तो उसका पेपर मुझे देने जाना है। और अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन मेरे से गलत हुए जा रहे हैं। और मुझे बायो में देखो मैंने आज सोचा था कि रैंकर्स टेस्ट सीरीज दूंगा, लेकिन मतलब मेरा ऐसा था, आज का प्लान था देने का, लेकिन मुझे रिवाइज करना जिसकी वजह से मैं 8 तारीख को इसको दूंगा, क्योंकि 7 को मेरा जेई मेंस है, फिर 9 से हमारे फुल सिलेबस चालू है पूरे लगातार, जिसकी वजह से, ठीक है। सो दैट्स इट। और ठीक है, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर माय वीडियो, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स देखे थे और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई कोई देखता है। ज़िंदगी में पहली बार मेरी वीडियोज़ को कोई देख रहा है, कोई वेट भी कर रहा है। सॉरी टू से बट थैंक यू। सॉरी क्यों, थैंक यू भाई। बाय। बहुत डिप्रेसिंग है यार ये, बस कुछ नहीं, 25 दिन और।